लिए इन्होंने क्या करा, आपको शून्यकों का गुणनफल दे दिया, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल दे दिया और तीनों शून्यकों का गुणनफल दे दिया। तो इसमें हमको क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। बोलो क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद। तो इसमें हमको जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। दिया है, इधर देखो, दिया है क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों, तो बड़े ध्यान से समझना, शून्यकों का, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा लिखें थोड़ा, सही है। शून्यकों का योगफल, ज्यादा बड़ा लिखेंगे ना तो गुण ज्यादा। शून्यकों का योगफल बराबर हमको क्या दे रखा है, कितना दिया है, शून्यकों का योगफल हमको दिया है 2, ठीक है। ध्यान से समझना, शून्यकों का योगफल हमको दिया है 2। अब देखिए शून्यकों के योगफल को हम क्या लिखते हैं, जब 3 शून्य होते हैं तो उनके योगफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, गामा, ठीक है। बराबर क्या हो गया 2। तो ये हमको पता लग गया, यानी ये हमको सवाल में दिया हुआ है शून्यकों का योगफल। उसके बाद में हमको क्या दिया है, उसके बाद में हमको दिया है 2 शून्य, 2 क्या दिया है, इसके बाद हमको 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग। दूसरा हमको क्या दिया है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग कितना दिया है, -7। अब देखिए 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी इसमें क्या होगा, 2 शून्य के एक साथ होंगे, यानी पहले होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा इंटू अल्फा, गामा, क्या होगा, गामा इंटू अल्फा, ये तो होता है। ये हमको कितना दिया है, 7, ठीक है। ये हमको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हमको क्या दिया इसमें, और फिर हमको दिया है तीनों शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -14। अब तीनों शून्यकों के गुणनफल को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। तो देखिए तीनों चीजें हमको दे रखी हैं, यहाँ पे एक चीज और जोड़ लीजिए, इसमें माइनस के 14, ठीक है, जो 4 है। यहाँ एक चीज आप और जोड़ लीजिए, तीनों शून्यकों का योगफल, ठीक। तो पहले में हमको क्या दिया है, तीनों शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 2। तीनों शून्यकों को योगफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। फिर हमको 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग दिया हुआ है। 2 शून्यकों को एक साथ लिया, उनकी गुणा करी, फिर 2 शून्यकों को एक साथ लिया, उनकी गुणा करी, फिर 2 शून्यकों को एक साथ लिया, उनकी गुणा करी, और इन सबका जोड़ हमको कितना दे दिया, 7। तो ये 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है, 7, ये दे दिया हमें। फिर इन्होंने क्या दिया हमको, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया, -14 दे दिया, ठीक है। अब तीनों शून्यकों के गुणनफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14, ठीक है। तो ये चीज तो हमको दे रखी है। हमसे पूछा इन्होंने क्या है, हमसे इन्होंने पूछा कि इसका त्रिघात बहुपद बताइए क्या है, इसका त्रिघात बहुपद क्या है। तो बताइए त्रिघात बहुपद का हमने तुम्हें फार्मूला लिखवाया है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात
त्रिघात बहुपद। क्या फार्मूला लिखा है बताइए? x की घात 3 माइनस, ठीक है, उसके बाद क्या लिखाया? x की घात 3 और उसके बाद क्या लिखाया हमने आपको? शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू क्या होता है? एक्स स्क्वायर। यही तो लिखाया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखाया आपको? प्लस दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या होता है? एक्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लिख दे रहे क्या होता है? माइनस। फिर क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। बोलो त्रिघात बहुपद का ये तो फार्मूला लिखाया हमने आपको। x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। और फिर माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि पहले तीनों शून्यकों का योगफल, फिर दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल और फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए आपको क्या करना है? यहाँ सारे मान लगाना है और आपका त्रिघात बहुपद क्या आ जाएगा? निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे? x की घात 3 तो x की घात 3 रहेगा माइनस, अब देखिए इस पूरे का मान कितना है बताइए? इस पूरे का मान कितना है? इधर देखिए इस पूरे का मान कितना है? देखो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है? 2। तो यानी इस पूरे की जगह पे आप कितना लगा दो? 2 और इंटू क्या रहेगा? इंटू मतलब x की घात 2 रहेगा, ठीक है। और फिर ये प्लस आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इस पूरे का मान कितना है जरा बताइए तो? देखिए ये पूरा यही तो है 7 माइनस, पूरे का मान कितना है? -7। तो यहाँ ब्रैकेट में लगाना है आपको, माइनस का 7 गुणा क्या रहेगा? x रहेगा और माइनस। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर 0, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान कितना है? 0। इसका मान कितना है? माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है? -14। तो ब्रैकेट में लगाएंगे -14 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए जरा। देखो x की घात 3 तो x की घात 3 रहेगा, माइनस 2x की गुणा करो 2x की घात 2। अब देखिए पहले चिन्ह गुणा करते प्लस माइनस की गुणा माइनस और 7 और x की गुणा करो कितना आ जाएगा? 7x। यहाँ पे देखिए माइनस की गुणा प्लस और 14 का छोटा बराबर 0। देखिए त्रिघात बहुपद है आपका, है नहीं है बताइए? त्रिघात बहुपद आपका निकल के आ गया। इस तरीके से आपका त्रिघात बहुपद क्या होता है? ज्ञात होता है। त्रिघात बहुपद में क्या करेगा? आपको शून्यकों का योगफल दे देगा, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दे देगा और आपको तीनों शून्यकों के गुणनफल का योगफल दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि आप त्रिघात बहुपद बताइए। तो त्रिघात बहुपद बताने के लिए आप त्रिघात बहुपद का ये फार्मूला लगाएंगे और इसमें सारे मान लगा देंगे। सारे मान आपको ऊपर पता है, देखिए इसका मान आपको पता है 2, इस पूरे का मान आपको पता है -7, इसका भी मान आपको पता है -14। तो हमने क्या करा? इसकी जगह पे क्या लगा दिया? 2, ये 2 लगाया था। इस पूरे की जगह क्या लगाया था? ये 7 और इस पूरे जगह क्या लगाया था? 14। अब इसको हमने हल करा, हमारा त्रिघात बहुपद आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसको निकालने में? कहीं पे कोई दिक्कत तो बताओ, दोबारा समझा, ठीक है? उतार दीजिए।